तो मैं आज सबसे पहले इस आयोजन समिति के तमाम सदस्य, जिनमें दीपक रवानी, गौतम बाबू, विवेक, विकास, सुरेंद्र दा, सचिन बाबू, हमने मामा, जितना भी है सबके नाम लेना संभव ना है, सबके बहुत बहुत धन्यवाद। की तोहनी एक चैलेंजिंग आयोजन करला। चैलेंजिंग आयोजन ये खातिर कि रात भर 3 बजे कोई इधर के नेता समय कहला कि नहीं जी तो नहीं टाइगर के वहां, तो तोहनी को बहुत बड़ा चैलेंजिंग आयोजन करला। तोहनी के बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ धन्यवाद यहाँ जितने भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया, चाहे जो भी मीडिया के स्रोत जिस रूप में है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, मैं उनका आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जोहार करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा कार्यपालिका का भी, क्योंकि यहाँ राजगंज के कार्यपालिका यानी जो पुलिस का अंग है, राजगंज के थाना प्रभारी, उनके तमाम दल बल, जितने भी उनके सिपाही हैं, जितने भी उनके पुलिसकर्मी हैं, मैं उनका आभार करूंगा। और बिल्कुल राजगंज के थाना प्रभारी जो भोली में 3 महिलाएं कोयला के नीचे दब गई थी, उन्होंने अपनी ओर से व्यक्तिगत उस परिवार को मदद देने का काम किया था। तो हम चाहेंगे ऐसे थाना प्रभारी हर थाना में पदस्थापित हो। हालांकि कभी कभी उनसे देखते हैं, उस इंसान को समझते हैं तो लगता है वो सिस्टम के आगे लाचार है। ये हर थाना प्रभारी की कहानी है, जो ईमानदार है वो सिस्टम के आगे लाचार है। इसीलिए 24 में अगर युवाओं की सरकार है तो लाचारी खत्म हो गई। बहुत सारे अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, डीएसपी, ऐसा नहीं है कि हम लोग छोटा बच्चा है, दिखने में लगते हैं, सही बात है। कहा कि दुर्गा मेला हम लोग गए थे, मिनिस्ट्री में एक लड़की काम करती है, दिल्ली में काम करती है, सरकारी जॉब करती है दिल्ली में। उसके पिताजी ने परिचय करवाया कि यही जयराम महतो है। लड़की बोली पापा हम नाम तो दिल्ली में सुने हैं, लेकिन हमको लगा कोई 40-45 साल का होगा, लंबी लंबी मूछें होंगी, लाल लाल आंखें होंगी, गर्दन में हाथों में सोने का चैन होगा, ये तो छोकरा लगता है पापा। ये दिल्ली के चर्चे आपको सुना रहे हैं, तो भले आपको लगता है हम लोग बच्चा है, हाँ है, सीख रहे हैं, लेकिन आपको ये बात तो मानना होगा कि आज हम लोग का चर्चा आईएएस आईपीएस के पास है। उन लोग भी मिलता है, रात को मिलता है, आईएएस आईपीएस वर्ग के लोग मिलते हैं जो ईमानदार हैं, जिनको इस राज्य में अच्छा काम करने की ललक है, जिनको बेईमानी नहीं करनी है, वो हमसे मिलते हैं, बाकायदा बात करते हैं कि कैसे सिस्टम ठीक होगा। लेकिन जिनको धनबाद का कोयला, बोकारो का बारूद, गिरिडीह का पत्थर और कोडरमा का अभ्रक लूटना है, उनके लिए हम लोग काल थे, काल है, काल रहेंगे। अब थोड़ा सा आपन भाषा हमने बात शुरू करा है, आपन लोग सबसे बड़ा चीज वैल्यू हो भाषा के, स्थानीयता के। आज तोहनी देखा ना, क्योंकि माए मौसी की संख्या भी भारी है, तोहनी अभी करम करला, जितिया करला, सोहराय बंदना करवा। ईमानदारी से हमरा बताओ, कई गो यूपी बिहार के लोग के तोहनी करम करे सिखैला ना सिखाई पारला ना, लेकिन हमें बताए दो तोहनी कतना परब जे यूपी बिहार के लोग के लगला, तोहनी अपन आंगना लेके करा। तो ऐसे लड़ाई नहीं जीते पार भा, ऐसे कैसे जीतवा? तोरा अपन भाषा बोले में लाज लागो हो, तोरा अपन बाप दादा के पूजा करे में लाज लागो हो, तोरा अपन बाप दादा के जे परंपरा लग रहे, धरोहर लगे के बचाए में रखे में लाज लागो हो, तो झारखंड कैसे बचे? सबसे पहले हम एक सवाल करे चाहिए, चूंकि यहाँ बहुत तरह को कोई भाषलग नेता है इधर, जब कभी विधायक और जिला परिषद के चुनाव लड़ल हले, हालांकि अभी के है हमरा नहीं पता है, पहले वो लड़ल वो कोई भाषलग नेता लगाए, वो सुना है रात 3-3 बजे गाँव में जाके कहले कि जयराम महतो का सभा में नहीं जाना है। चल अच्छा बात है, माए मुझसे एक बात क्लियर जान ले, हमने नेता बना खातिर तोहनी के नाय डाका लियो। आज एक बात बताओ, जयराम महतो एक से पहले तो कहते हला नेता ही मथुरा महतो, ढोलू महतो, रविंद्र पांडे, बताओ इतना लोगों ने पीछू कभी देखा ना? एको छाती याद लोग हमने नाम लिख ले, टी शर्ट के लिए नाम ले लिखा है, मामूली बात नहीं लगे। आज जयराम महतो जे बात गिला उठाए ला हो, वो बात गिला तो कोनो विधायक सांसद कर उठाए कर औकात लाया हो ना, हमें देखे में बेस आई है ना, कोनो राजा बेटा लगी है
न 1 लाख कर सोना चैन पी रहे। की बात है भाई कि हमें अगर कोनो बिहार घर भी रहे ना तो कहे आप चले जाइए, जाइएगा तब कार्यक्रम ठीक होगा। कहे ना पब्लिक डिमांड, कारण की लगे न हमने एगो विचार लगे, उस विचार में धार हो और उस धार में झारखंड के उद्धार। तो हमें अभी हमारा दीपक कहले कि दादा तो जल्दी भाषण दे, नहीं तो खासकर माए मौसी के लिए चलिए। हम कहले कोई चिंता न खाए, एखनी मोबाइल चला है, वीडियो देख लेते। हमें शरीर थोड़ी लगी है, हमें कौन अपन चेहरा देखा है लेकिन थोड़ी आई है, हमें को विचार लगी है और मोबाइल है घर घर एखनी हमारे विचार सुन लेते जाए दी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि दोस्त हमने का है, हमने लेट से लिए हमें माना है, तो हमें कौन नेता नहीं लगियो कि तोरा हुड़का लगाए देवो और कबो बैठिए जब तक भाषण खत्म नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, तो जाए के इच्छा हो जाए सकल। हमारा विश्वास है कि हमें को विचार लगिए तो हिया नहीं देखे पारला, घरे मोबाइल ऑन करके सुनबे करवा। और खासकर हमें डोमनपुर, बागदहार, धावा, चिता, लाठा टाड़ के लड़का सबसे कहबो जे नेता गिला राती महिला समूह गिला के जाए के कहले नहीं जाए को अखनी के वीडियो सुनई यहाँ हमार जरूरी नहीं, क्योंकि हम पहले कह लिए लड़ाई तबे सफल होता है जब नारी शक्ति भारी पड़ता है। आज महिला समूह बन रहे, अच्छा बात है। तो महिला समूह बने ना थोड़ी लगा कि कोई नेता इंडिया का दे सेटा मानना। अरे भाई हमरा वोट नहीं दिया, बिल्कुल हमरा वोट नहीं चाहिए, हमने के चुनाव में भी नहीं लड़े दिया। हमने की कहे खोजो एक बार सुन तो ले, तोहनी धावा चितक लगा, तोहनी लाठा टाड़ के लगा, तोहनी दमनपुर के लगा, तोहनी बागदहा के लगा, तोहनी साधो भाज के लगा, से तोरा नेता में कौन नहीं जी है। महाराष्ट्र में मराठी एमपी में लिखा है, कौन लड़का है महाराष्ट्र हिला के रखा। बम्बई के लिए बम्बई तोहनी घरे गिदरो के सुने ला, वहां से नेता कहले घुरी जा नेता कई दिन घर चला दे। तो बम्बई में दो को विधायक पूरा कार्यक्रम के चक्कर मार लाई। आगे अशोक दा हमारे बैठल हो बहना लगो, सॉरी माफ करे कि दादा भैया में तो बहना कौन दादा करके पार के दादा अशोक बहना हमें पूछ ले। महाराष्ट्र में वो कहला कौन लड़का है। हम अगर महाराष्ट्र का नेता है 50 को भीड़ करने के लिए हमको 50 बार सोचना होता है कि मराठी मानुष के बीच आके अपना इमेज और पकड़ बना के जा रहा है। हम ये वो विचार लगी। आज बहुत सारा लोग के अभी सुनाई ले कमेटी गिलाए करे ना है जयराम तो कुर्मी नेता लगो। हमें एक ही बात कर लिए कि आज तक बताओ जे बात गिला हमें रखा है कि एक जात के बात लगाई, हमें बात रखा है विस्थापन के, हमें बात रखा है तो सबसे बड़ा संपत्ति के बचाए के। तो सबसे बड़ा संपत्ति की लगो ये जितना धन आया तो और सबसे बड़ा संपत्ति की लगो बताओ। तो सबसे बड़ा जमीन चाहे एक बित्ता कहना हो, जमीन के टुकड़ा तो सबसे बड़ा संपत्ति लगो। आज जे लोग गिलाई कहलाई कि नहीं जयराम महतो टाइगर एक जाति का नेता है, हम एक ही लाइन का भाई कि माइन टैंड में जितना जमीन गिलाई चल मान लिए मैक्सिमम कुर्मी गए, 2-4 गो तेली गए, मदरडी में तो मंडल के गए, तेली के गए, साहू बयार में तो ब्राह्मण के जमीन गए, कोटल अड्डा में ब्राह्मण के गए, हरिजन के गए, राजगंज में चौरसिया गए, कुर्मी गए, रवानिक गए, तेलिक गए। हमें जमीन की बात कर रहे हैं ना, तो फिर एक जात के नेता कैसे। रविंद्र पांडे के तो आज तक सवाल नहीं कर ली कि तो ब्राह्मण के नेता लगे। राज सिंह आज तो कोई सवाल नहीं कर ले कि तो लाला के नेता लगे। ढोलू माँ तो आज तक के सवाल नहीं कर ले तो तेली की नेता लगे। तो आज लोग के बात तक कहे को बताओ क्या कि अखनी कलेजा में दम रखो कि देश के प्रधानमंत्री के सवाल करना। तो ये बताओ ना, यह सड़क के बताओ कि खाली एक जात के जमीन गिलाई, सैकड़ों जात के जमीन गिलाई, चाहे वो फॉरवर्ड लगाए, एसटी लगे, एससी लगे, चाहे बैकवर्ड लगे, गिले कि नहीं। लेकिन एक बात बताओ, तो इतना सारा जमीन गिलो तो जीएम लैंड बैंक में गिलो। जीएम लैंड बुझा कि नहीं, गैर मजरुआ, गैर आबाद, गैर खास तो जमीन लैंड बैंक में गिलो। बिहार यूपी में एक भी जमीन लैंड बैंक न करे, वो रैयत के है, वो विस्थापित के है, लेकिन तो जमीन यहाँ लैंड बैंक हो। क्या बना लो रघुवर सरकार, काहे बना लो न झारखंड के जमीन में खनिज
यहाँ कंपनी के चांस हो, यहाँ फैक्ट्री के चांस हो, यहाँ उद्योग के चांस हो। और फैक्ट्री कंपनी हवा में नहीं लगा है, फैक्ट्री कंपनी जमीन में लगा है। जमीन का कर हो तो और हो, जमीन तो और हो। इसलिए आज जो बात मिला आखिर की कारण है। 5 तारीख के हम बेंगलुरु में रह, हैदराबाद में है हमारा कार्यक्रम की बात है। कारण कि जब बात के लिए हमें उठाए दे लियो, वो बात के लिए तो सांसद और विधायक करो काद लको उठाए दे। आज हिये के विधायक, स्थानीय विधायक के लगो टोंडी पेपर में तो लाइन पड़ा विधायक जी ने कहा कि कोयले की कारी कमाई हमको छू नहीं पाई। तो मतलब तो हीरो बन गए कि भाई विधायक जी ने कहा और जे मीडिया सेल तुरंत पोस्ट कर ले कि देखिए कितना अच्छा विधायक जी का बयान कि काली कोयले की काली कमाई हमको छू नहीं पाई। जी नहीं, कोयले की काली कमाई काली हो या शादी हो, झारखंड की हिस्सेदारी होगी, हम कहते हैं। कैसे आप बोलेंगे भाई कि हमको कोयला का कारी नहीं छूना है? जनता के लिए अगर कोयला का कारी हो या टपकता हुआ खून हो, आपको छूना होगा। कैसे बयान दिया आपने कि कोयले की कारी कमाई से संबंध नहीं है? इसीलिए हमारे नेताओं ने कहा कि कोयला का कारी कमाई से संबंध नहीं है। सह खातिर तो 100 महा में को खादान कब्जा कर लो कि नहीं? छरिया के खादान ये तो इतना खादान हो, बागमारा में खादान क्या कब्जा कर लो, सब पर ये कब्जा कर लो। कहे तोर नेता को कि कोयले की काली कमाई हमको छू नहीं पाई, छूना होगा। कोयला में करोड़ों का कारोबार है, कोयला में करोड़ों रुपया है, तो आपको छूना होगा। और अपने लिए नहीं, जनता के लिए, जनता के लिए छूना होगा। ये न्यू जेनरेशन है। यदि कोयले की काली कमाई हमारी तकदीर में है, हमारी जमीन पर है, उसमें हमारी हिस्सेदारी हो। ये बात आप रखिए। यहाँ के सांसद बड़ी उम्मीद से तो नहीं चुन रहा कि सांसद चुने तो पते ना पारसनाथ पहाड़ का कर लगो। सांसद को कोई आइडिया ही नहीं कि पारसनाथ पहाड़ का कर लगो। इसलिए आज जितना भी जनमानस है, ये लड़ाई आने वाला पीढ़ी के लगो। आज बताओ इतना संख्या में हमने माए मोसी आये एक हार्डली की करो ना, कोई आंगनबाड़ी के सेविका लगो, कोई जल सहिया लगो, हेगले लगा ना। ये मास्टर नहीं कहीं को बैठा ला, बताओ तो हमरा कहीं को बैठा ला, माए मोसी दीदी गिला तो नहीं मास्टर नहीं कहीं वहां कहीं हाथ खड़ा करा तो नहीं की लगा जल सहिया आंगनबाड़ी के। सरकारी स्कूल में भात रंग नहीं लगा कि नहीं? कते पेमेंट 1000 टका। यहाँ जो झारखंड के मूल जो झारखंडी आज की न सहिया और जल सहिया, सहिया और सेविका और देख ले जितना सरकारी जगह सब जगह यूपी के, बिहार के, एमपी के। और हमने एक महिला कहाँ बताओ? हमने एक महिला दिल्ली में आंकड़ा कहा है, दिल्ली में 75,000 एक दुगो ना है, दिल्ली में 75,000 बेटी छोआ नौकरानी के काम करा। बताओ हमने झारखंड कहाँ हो? आज मुख्यमंत्री बड़का बड़का बैनर पोस्टर टांगतो और में लिखल रहतो सोना सुभरन धोती साड़ी योजना, यानी झारखंडी खातिर की ले गए हो धोती साड़ी तो नहीं करो तो हटे मानो धोती और साड़ी पिंधना मेहरारू तो हटे। हाँ दे नेताजी में कह दो तो नहीं घाले रह गला। अरे सुनी तो ले, हमें वोट थोड़ी मांगा हो, हमें की कहे सुनी ले। हमने माए मौसी गिला को इच्छा इतने हो साड़ी पिंधना, मास्टर नहीं बनना इच्छा ना हो, अगर हो तो सरकार से सवाल कर कि 3600 मास्टर नहीं बन रहा है, अगर मैं झारखंडी कितना बनू? 3600 एक दो बना है, 3600 लोग यहाँ मास्टर और मास्टर नहीं बन रहा है, 1200-1400 यूपी बिहार एमपी बंगाल के आदमी बन रहे, तो हमने की नौकरानी बनवा, हमने की नौकरानी बनना कहते झारखंड में है। आज अभी हाल फिलहाल
लैब टेक्नीशियन के रिजल्ट है लेकिन इस भीड़ में कई को बनला, इस भीड़ में कई को लैब टेक्नीशियन, इतना बड़ा एग्जाम, इतना बड़ा पोस्ट, इतना बड़ा भीड़ में कोई नहीं कि तो पढ़ा लिखा घर के नहीं लगा कि पढ़ा लिखा लगा। बताओ ये एमए कितना जन कर हाथ खड़ा करा तक एमए, इस भीड़ में एमए कितना करा? अरे सोबिन बोल बुजुर्ग सोबिन खड़ा करा ना, आधे झारखंडी लुटवे कर तो बाहर लोग एखनी अपन। अरे मोदी झूठा डिग्री पूरा दुनिया के दिखाई दिला है, कोई सच्चा डिग्री बताओ ना भाई। मोदी अपन एमए के झूठा डिग्री पूरा हिंदुस्तान में बैठ दो हम एमए किए, तो के सच्चा डिग्री पूछे कितना जन एमए कर ला, कर ले है ना, बीए कर ले है ना, इंजीनियरिंग कर ले है ना। जब कर ला तो लैब टेक्नीशियन में तो रिजल्ट कहां हो, कहे बताओ। सारा सीट, सारा वैकेंसी एखनी 10 लाख में, 20 लाख में। ए सुशील तो पढ़ा लिखा लोग हाथ में खड़ा करे, सारा सीट टेकने का काम करो। आज लोकतंत्र के माने लगो, एक से पहले हमने घाले रहा टंगला बैसला बूढ़ा गया तलवार रहा कि नहीं, लेकिन आज ओला चले नहीं पार में अगला अपराध भाई गला हो। खैर लास्टे चले या जखन पानी खेचा से ऊपर भाई तय। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। राजतंत्र में लोग तीर से, तलवार से, भाला से लड़ते थे, ये राजतंत्र में था। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, आप निहत्थे सबसे बड़ा योद्धा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप बिना हथियार के इस भारत देश का सबसे बड़ा योद्धा है। अब आप कहेंगे तो मजाक वाला बात आप कर रहे हैं, बिना हथियार के निहत्थे हम सबसे बड़ा योद्धा कैसे हैं? न आपके हाथ में वोट की शक्ति है, आप निहत्थे इस भारत देश के सबसे बड़े योद्धा है। आज के डेट में न चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार खनकेगी, आज के डेट में आपके हाथों में जो मत की शक्ति है यही इस राज्य और देश का उद्धार करेगी। इस बात को आपको जानना होगा। आज चूंकि हिंदी में इसलिए संबोधन कि बाजार के लोग कहते हैं कि टाइगर आपकी आवाज बाजार तक नहीं पहुंचती है, और बाजार में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, बाजार के हैं चाहे गांव के बाजार के हैं, झारखंडी हैं, अब 2 मिनट के लिए मोदी प्रेम उतारिए, दिमाग को खाली कीजिए, हम कुछ भरना चाहते हैं। क्योंकि लड़ाई की शुरुआत लोकसभा से होगी, लड़ाई की शुरुआत दिल्ली से होगी। दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, तो उनके कारनामों की चर्चा होनी चाहिए, होनी चाहिए। यदि बाजार में कोई अगर कट्टर भक्त है तो मैं आपको एक लाइन कहूंगा, जिस बाजार में आपके पास जो सड़क है, ये सड़क कहां से कहां जाती है? दिल्ली से कोलकाता। मोदी भक्तों के लिए लाइन है, क्योंकि बहुत बड़ी भक्ति करते हैं तो सुनना चाहिए, बाकी कीजिए, मैंने मना नहीं किया है। ये सड़क दिल्ली से कलकत्ता बीच में बनारस नहीं पड़ता है ना। आपको जानकारी होनी चाहिए, केंद्र सरकार ने झारखंड में होने को सड़क बनाया है, वो भी बनारस से कलकत्ता जाएगी रामगढ़ होते हुए, चतरा हजारीबाग रामगढ़ रांची होते हुए वो सड़क जाएगी कलकत्ता। एक सवाल पूछिए, ये दूसरी सड़क किसके लिए? मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाले दिन सवाल पूछने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आज नेशनल मीडिया का हाल देखिए, बायकॉट क्यों करना पड़ा? सब दलाली किए। मैं नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं, क्यों? सवाल करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। सवाल कौन करेगा? अक्षय कुमार, कि मोदी जी आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं? यही भारत का सवाल है। सवाल अक्षय कुमार करेगा। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप को औकात नहीं है बाप से सवाल करने का। पूछिए कि जब ऑलरेडी झारखंड में सड़क है जो दिल्ली से कलकत्ता जाती है, दूसरा सड़क क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे बता दे रहे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से चलती है।
उनके एक नेता का स्टेटमेंट है कि जितना जल्दी हो सके, जितना भी लोगों के पास संपत्ति है, अपने 2-4 आदमी के हाथों में दे दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको चुनाव जीतने में आसानी होगी। लोग जितना गरीबी में रहेंगे, लोग जितना तंगहाली में रहेंगे, आपको उतना वोट देंगे। तो क्या कारण है? न जितना खेती वाला जमीन नष्ट कीजिए, जितना खेती वाला जमीन बर्बाद कीजिए, इसीलिए लोग भारतमाला सड़क बनाया है। कोई पूछे कि दूसरा सड़क क्यों, किसके लिए? जब एगो सड़क ऑलरेडी बनारस से कलकत्ता जाता है तो दूसरा सड़क क्यों, किसके लिए? सवाल बनता है। उत्तर है खेती की जमीन को बर्बाद करना। रांची जाते हैं आप, जैना मोड़ होते हुए जाते हैं ना, वहां 100 मीटर में दूसरा सड़क है। क्यों? ना सबसे ज्यादा फसल अगर कहीं होता है धनबाद बोकारो में तो पेटरवार में होता है। यानी ये केंद्र सरकार का टारगेट है और आपका संसद को औकात नहीं है सवाल करने का, सवाल करने का औकात नहीं है। ये टारगेट है कि जितना खेती का जमीन है लूट लीजिए, सड़क बना के, फैक्ट्री बना के, उद्योग बना के, कब्जा करके, जैसे भी हो जितना खेती वाला जमीन है लूट लीजिए, ताकि आने वाला दिन जब उसके पास खुदिए नहीं रहेगा तो बुद्धि कहां से उड़ेगा। सुना तोहनी के साफ साफ खबो राजगंज के लोग के अपन सबसे बड़ा संपत्ति बचाए के रखा। हिये देख ले, एगो सड़क गेलो, एगो सड़क इधर सुधार गेलो, एगो काको बाटे से पार भेलो, एगो गिरिडीह बाटे पार भेलो, 4 गो सड़क हिये हो। अपन जमीन बचवा, एक बित्ता जमीन ना बेचिया, सेटा बरवाडी लोग के जाना है। कहना है बरवाडी लोग गिला, राजगंज थाना ताना सब बरवाडी लोग के आ जाके देखा बरवाडी लोग के हार कैसन रहा थे। बरवाडी लोग ना है लगी और नेतवा का क्षेत्र लगो ना है, वो नेतवा मना के रहे हो, बड़का नेता है वो। बरवाडी क्यों ना है, क्यों ना उधर बरवाडी की आयल है ना। अच्छा एक बात कहा, हमें अभी तक वोट के बात कर लियो, अभी तक कोनो छाप के बात कर लियो, अभी तक हमने अपन बात कर लियो। हम तो तोर संपत्ति की बात कर रही हो। 4 गो सड़क के लोग, सड़क के मैंने बाहर के लोग कब्जा कर दो, इस सड़क में कतरास के लोग है तो कतरास होने की 100 पहाड़ के, इस सड़क में कतरास के लोग है तो इस सड़क में धनबाद के बोझाए तो तोरा जमीन बेचे तो एक बात सुन ले, किडनियां बेच के गरीबी दूर करिया, जमीन बेच के गरीबी दूर नहीं करिया, जमीन बेच के गरीबी दूर नहीं करिया, अब किडनियां बेच के गरीबी दूर करिया। अरे मोरबे करवा तो एगो मोरबा, जमीन अगर बेचबा ना तो आने वाला पीढ़ी कटोरा लेके धनबाद के रेलवे स्टेशन में भीख मांगतो कि नहीं मांगतो ना, आने वाला पीढ़ी कटोरा लेके भीख मांगतो। सही खातिर देखा झारखंड के लोग हम एक लाइन कहा लिए कि झारखंड की सबसे बड़ा समस्या जमीन की समस्या, सबसे बड़ा समस्या जमीन की समस्या। चूंकि हमने राजगंज में रहे, डोमनपुर में रहे, बरवाडी में पता न को चल जो है, जहां कोलियरी साइड है पता चलतो, चल जो धनबाद पांडरपाला भोली बाटे चल जो पता चलतो। सही खातिर देखा चुनाव तो 24 में लड़े, हमें 24 बहुत दिन है, पहले अपन जमीन बचाए के रखिया, जमीन माफिया से बचैया, जमीन बड़का बड़का कंपनी से बचैया, हमें हटे का वो। आज जब झारखंड के चर्चा भेला है तो लोग आश्चर्य कर रहा है। महाराष्ट्र में हमने जब गया लिए तो आश्चर्य कर रहा है कि धनबाद, झारखंड, हम लोग किताब में पढ़ते हैं इतना मिनरल्स है वहां, इतना खनिज संपदा है वहां, फिर झारखंड के लोग इतनी भारी संख्या में पलायन क्यों करते हैं? एक ही को कारण है, पॉलिसी, नीति नहीं। आज बहुत जनता तो चूंकि हम हिंदी बोले, राजगंज में बहुत सारा बाहर के लोग रहा है,
बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं टाइगर बाहरी बिक्री करता है, गलत बात है। बिहार में अगर बिहारी राज है, बंगाल में अगर बंगाली राज है, गुजरात में अगर गुजराती राज है, तो झारखंड में झारखंडी के राज में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आज आप बताइए झारखंड राज अलग काहे हुआ है? आज यह सड़क में जहां तक जीवा दर्जनों दर्जनों लोग की मूर्ति, झारखंड राज अलग काहे गए? एक एगो सवाल कि जब झारखंड राज अलग है तो मास्टर मास्टरनी झारखंडी बनते, बीडीओ सीओ झारखंडी बनते, चपरासी जे भी बनते झारखंडी बनता है। लेकिन आज जाके देख ले रिजल्ट की। आज तक हमने कभी डीसी के कहा लिया, डीसी गो बैक, आप बाहर ये कभी कहा लिया? नहीं कहा लिया। आज तक हमने भीसी के कहा लिया, भीसी गो बैक, आप बाहर है। अरे डीसी भीसी बन गया ना, आप चपरासी बन के यदि बिहारी यूपी है तो झारखंड के लोग की झुंझुना हो जाते। तो हमें बताओ क्या गलत बोले हम? क्या गलत बोले हैं? अरे भाई आप आइए प्रोफेसर बन के, विनोद बिहारी विश्वविद्यालय में 90% प्रोफेसर यूपी बिहार का है। हम तो विरोध नहीं किए क्योंकि यूनिवर्सिटी का मामला है। आप यदि आप राजगंज का कॉलेज में, राजगंज का स्कूल में और मिडिल स्कूल में भी यूपी बिहार के लोग आएंगे, हम विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे। आप हमें अच्छा कहिए, आप हमें बुरा कहिए, जो कहना है कहिए। आप आइए यूनिवर्सिटी में, आइए यूनिवर्सिटी में 90% यूपी बिहार एमपी के लोग हैं। उड़ीसा का भीसी था कुछ दिन पहले, हम विरोध किए? क्या हम विरोध किए? उड़ीसा का डीसी, डीसी क्या हम डीसी का विरोध किए? हम एसपी का विरोध किए? अरे भाई जो झारखंड का पोस्ट है, चपरासी है, हवलदार है, जमादार है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, बीडीओ है, सीईओ है, मास्टर है, मास्टर नहीं है, वहां भी आप कब्जा कीजिएगा तो झारखंड का मिला था, झारखंड का मिला था। तो ये बताओ, अभी यहां बगल में हाई स्कूल, बगल में मिडिल स्कूल, बगल में +2, जब यहां से कोई बच्चा बच्ची हमनी के भाई बहन पास कर रहा है 80%, 90%, हमने फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में जाके चिपका दिली, बधाई दिली। लेकिन पता हो 5 साल बाद ओह गिदवा के तो खोज के दिखाओ तो कहां हो? जगह पे 10 क्लास में बधाई दिली 80% खातिर, जगह पे 12 क्लास में बधाई दिली 90% खातिर, दे लेना 90% हम लोग कोई बधाई दिली, हमो बधाई दे रहे। हाल फिलहाल बहन पीजी में टॉप कर ले, पीएचडी करेक्ट हो जाए, बागधा के लगाए, हम पूरा मन से ओकरा बधाई देंगे। लेकिन एक बात बताओ, यह बहन जब पीएचडी करल बाद, नेट करल बाद, यूनिवर्सिटी में जितने संस्कृत पढ़े खातिर हम 100% कह दे, और एकदम गरज के कह दे संस्कृत मने यूपी, संस्कृत मने यूपी। तुलसीदास रविंद्र हमारे मास्टर है, लखनी के पूछ ले किदा संस्कृत मने यूपी, संस्कृत के मतलब है यूपी। आज यही बहन हम उसको बधाई देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, पीएचडी करने के बाद यही बहन जब विनोद बिहारी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने जाएगी, जब यही रांची विश्वविद्यालय में जाएगी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जाएगी, अपने आप को कहां पाएगी? बोलिए। पॉलिसी नहीं होने के कारण यही हाई स्कूल में 80%, यही हाई स्कूल में 90%, यही कॉलेज में टॉप करने वाले छात्र 5 साल बाद कहां मिलेंगे? मजदूरी करते हुए। आप बताइए, आप बताइए। अरे उतना छोड़िए, हम आपको परिचय कराते हैं। हमारे संचालक जगन्नाथ कुमार जय किनारे सर, मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री, साइंटिस्ट के साथ प्रैक्टिस किए हैं। सिंपल जानते हैं ना, सिंदरी साइंटिस्ट के साथ जो अभी मंच संचालक कर रहे थे, पूरे विश्वविद्यालय में 9वां स्थान। लेकिन आज ये बच्चों को पढ़ाते हैं,
क्या इनमें प्रतिभा नहीं है? आप एक बार सुन लीजिए इनको, कभी इनके क्लास लीजिए। इनमें जो प्रतिभा है वो कम लोगों में, लेकिन क्या है, पॉलिसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो आपको लगता होगा कि नहीं लड़का लोग है, चेंगड़ा लोग है, पढ़ा लिखा लड़का का फौज है हमारे साथ। एमए बीए ग्रेजुएट किए हुए लड़के हैं, एमएससी बीएससी इंजीनियरिंग किए हुए लड़के हैं, चाहे कोई है, गौतम रहे, दीपक रहे, कोई पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन पॉलिसी नहीं। 5 साल बाद यह किधर गिला के जगह कोई आज बधाई दे 90% खातिर 5 साल बाद ओके सड़क में नहीं कि गलत बोला 1-2% जगह परिवार तनी संपन्न है या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो 1-2% अपने आप के स्थापित कर पा रहा है, बाकी देश के 90% 80% 5 साल बाद सड़क में कहां खत्म हो जाए कोई नहीं जाना है कि गलत बोल लियो। कहे पॉलिसी ना, यहाँ पॉलिसी न तो पॉलिसी न है कारण आज हमने एक नौकरी बाहर के लोग लुट के ले जाओ, आज हमने सारा चीज बाहर के लोग लुट के ले जाओ। जब एकदम सीधा सवाल, जो लोग बिहार झारखंड यूपी के नाम पे ये बोलते हैं कि हम विभाजन की बात करते हैं, मैं मीडिया के सामने पूछूंगा कि पटना में, चूंकि बिहार की राजधानी पटना है, पटना में कई गो झारखंडी का कब्जा है। चलिए झारखंड की राजधानी रांची, इतना कब्जा दिखाएंगे, इतना कब्जा दिखाएंगे आप चैनल में चला नहीं सकते। आइए धनबाद, आइए बोकारो के खटाल में, अरे भाई गजब बात करते हैं, हम झारखंड की बात करते हैं, हम अपराधी है। बताइए यूपी में कई गो इंच जमीन झारखंडी कब्जा करके रखा है, बिहार में कई इंच जमीन झारखंडी कब्जा करके रखा है। चलिए धनबाद रोज कब्जा होता है। जाइए दुग्धा का पहाड़, आए हैं जिला परिषद अजय महतो, पूछिए दुग्धा का पहाड़ में कब्जा है, बात करते हैं आप। जाइए धनबाद का जोरिया लोग खत्म हो गया, जोरिया, धनबाद का झाड़ोड़ी गांव खत्म हो गया। अरे भाई गजब बात करते हैं आप, एक तो जुल्म आप करते हैं, एक तो झारखंड को लुटने का काम आप करते हैं, और यदि आज झारखंड को बेटा आप खोलने का काम कर रहा है तो बोलता है नहीं पूरा भारत एक है। चलिए पूरा भारत एक है, 5 लाख झारखंडी महाराष्ट्र में, चलिए हम कुलमाली खोचा संताली को मान्यता दिलाइए। जो लोग कहते हैं पूरा भारत एक है, मैं उनको चुनौती देता हूं। जो लोग कहते हैं पूरा भारत एक है, मैं उनको चुनौती देता हूं, झारखंड की भाषा को महाराष्ट्र में मान्यता दिलाइए। पूरा भारत एक है भाई, हम भी 5 लाख लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, पूरा भारत एक है, खाली झारखंड को लूटना है ना तो पूरा भारत एक है। पूरा भारत कभी एक नहीं है। जो लोग नहीं जानते भारतीय संविधान को पढ़िए, पढ़िए 371, पढ़िए 371, क्या लिखा है पता है? नागाओं की प्रथाओं को संसद भी चैलेंज नहीं कर सकती। इन लोगों को लगा था ना कि इससे पहले कोयला चोर बालू चोर जैसा ही लड़का भी होगा, कोई खाली हल्ला करता है, पढ़ा लिखा है, वाट लगा देंगे। इन लोग को लगा था, इन लोग को लगा था कि होगा कोई नारा लगाने वाला, कोई हल्ला करने वाला को लड़का आया होगा, कोई होगा फेसबुक में हल्ला करने वाला। आइए मिलिए, 371 ए पढ़ाएंगे, 371 बी पढ़ाएंगे, सी पढ़ाएंगे, डी पढ़ाएंगे, ई पढ़ाएंगे, एफ पढ़ाएंगे, आइए पढ़ेंगे। जी नहीं, नागालैंड के लिए साफ साफ कानून है कि यदि आप नागालैंड के बारे में कोई भी कानून बनाइएगा, प्रधानमंत्री को भी विधानसभा से परमिशन लेना होगा। आप अरुणाचल प्रदेश आइए, अरुणाचल प्रदेश में आपको ILP कार्ड लगेगा, IPL ना, ILP, इनर लाइन परमिट। आप भारत कहना बोल रहे ना कि हम भारत में कहीं जाएंगे, जाइए अरुणाचल प्रदेश देखते हैं, जाइए अरुणाचल प्रदेश, हम देखना चाहते हैं आप कैसे जाएंगे। वहां कार्ड लगेगा, कार्ड का नाम है इनर लाइन परमिट। पूरा भारत कभी एक नहीं हो सकता, हम भारत का सम्मान करते हैं। अरे भारत के लिए हमने क्या नहीं दिया, मैं मोसी धोनी जीवा तो जाए पर कोई दिक्कत ना है,
हमें भाषण नहीं खाते है ना कि चौगा गोटे राजगान लागल है, हमार चेहरा से लोग हमरा थोड़ी देखा है, हमार विचार सुना है, बाजार लोग के सुनाए थे। यदि हमरा अपन चेहरा पसंद लगल है तो हमें किधर गिला के थोड़ी कतली भाषण दिए, हमें आके दे दिए। वैसे भी लोग हमार नाम सुन के आए लेकिन तो हमें कतले तोरा भाषण नहीं दिया तो हमें देवे, हमें खड़ा भाई कम्युनिटी के 10 मिनट दिया कर लिखा है न, हम जाना है हमें विचार लगी है और विचार की कोई सीमा नहीं हो। हाँ देखो अपने मारुति रोक के सुना कि नहीं। धन्यवाद दादा आप लोग का। लास्ट लास्ट तो सुनो तो सही खाती। हाँ जी दिल्ली ये सड़क जगह हो ना, इस सड़क की खाते बदलो बताओ, इस सड़क तोरा दिल्ली के रास्ता दिखाई लो, इस सड़क तोरा कलकत्ता यानी दो तरफ हो ना, तोरा इस सड़क 2 गो रास्ता दिखाई लो, लेकिन तो आज तक नहीं मुझे पढ़ ले, तोरा कलकत्ता के रास्ता दिखाई लो कि तोर जमीन के पुराना रिकॉर्ड कलकत्ता में हो कि नहीं। अरे बंगाल प्रेसिडेंसी लगे ना, अरे पुरलिया जिला मानभूम गैंग लगे ना, अरे मानभूम का बात है, मानभूम एक तरफ पुरलिया एक तरफ धनबाद, यानी तो जमीन के रिकॉर्ड कलकत्ता में हो। देख सड़क भी कितना हिसाब से बनल, सड़क कितना हिसाब से बनल हो कि तोरा अगर जमीन क्यों लुटतो तो कलकत्ता रिकॉर्ड रूम में जाके कागज पता कर और हिंदे से दिल्ली संसद में अपन MP के भेज जे जाके दिल्ली में बात रखतो। तोरा यदि खुद बात रखना हो तो कलकत्ता जो और नेता भेजना हो तो दिल्ली भेज। कितना सुंदर सड़क हो, लेकिन तो की कर ले 140 के स्पीड में मुहवा के मौत पी के माताएं के उलट के पटकाए के छछाई। इस सड़क तोरा ही खातिर मिल लो कि तो हिने कलकत्ता जो रिकॉर्ड रूम में अपन जांच कर, हमने सब रिकॉर्ड कलकत्ते में ना, पूरा रिकॉर्ड सारा रिकॉर्ड तो कलकत्ता में पूर्णा। अभी आए लाते रांची धनबाद दी के इस सड़क बोल रहा है कि तो कलकत्ता जो अपन रिकॉर्ड चेक कर आज हिंदे एगो नेता भेज जे जाए के दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री के आए के मैं आए डाल के सवाल करता। हाँ 2024 में दिल्ली के MP हाउस में एक ऐसा संसद जाना चाहिए जो लगे कोई संसद नहीं अंडरटेकर का एंट्री हुआ। एक ऐसा संसद भेजिए जो लगे रिंग मास्टर मोहम्मद अली का एंट्री हुआ। सांसद नहीं भेजिए, इन लोग ऐसे जाता है जितना सांसद चाहे ऐसे जाओ, सांसद अंडरटेकर बन के जाए ऐसा सांसद भेजिए। और वो अंडरटेकर कब बनेगा? जब वो पॉलिसी जानेगा, जब वो एजुकेटेड होगा, जब वो नीति नियम जानेगा। अरे नीति नियम बाद में जानेगा जब वो नीति लिखने जानेगा, नीति लिखने जानेगा पूर्ण मीडिया के सामने। और हम चाहेंगे मेरा स्पीच को थोड़ा बढ़िया से चलाइए। हम ये बोलते हैं कि 81 में मैक्सिमम लोग नीति नहीं लिखता है, सब नहीं। डॉक्टर लंबोदर महतो चूंकि PhD है शायद लिखेंगे। डॉक्टर रामेश्वर राव PhD है, वे नीति लिखेंगे। PhD क्यों है? मैं ये कहता हूं कि मैक्सिमम लोग 81 में 50 को नीति नहीं लिख पाए। हम ये बोलते हैं ऐसा कीजिए जिस प्रकार 60-40 के टाइम हम लोग का लड़का लोग हर एक विधायक का साइन करवाए था ना, मीडिया लोग आप जाइए, नाम मत पूछिए, सभी विधायक को नीति का स्पेलिंग लिखने बोलिए। जिसको हम लोग बनान बोलते हैं, विजय बोलते हैं, सबको नहीं बोलते, 2-4 को है पढ़े लिखे, 10% 15% होंगे मैक्सिमम। मैं मैक्सिमम मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, यानी 70% 60% नीति नहीं लिख पाएंगे। जाइए, मैं मीडिया के सामने कहता हूं, आपका सम्मान करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का आह्वान करता हूं, जाइए इनको नीति लिखवाइए। सादा कागज में नीति लिखाइए, 2 अक्षर होता है न और तो, लेकिन वहां थोड़ी चैलेंज है। चैलेंज वहां है कि हर्षी कहां होगा और दीर्घी कहां होगा। नीति जानना तो दूर की बात, इन लोग नीति लिख नहीं पाता है और उनको आप भेजे हैं संसद में, भेजे हैं कि नहीं? नीति लिख नहीं पाता है
कि नौमे हर्षी कि तोमे दीर्घी, कि तोमे हर्षी कि नौमे दीर्घी। आज वो पढ़ा लिखा लड़का आया है, इसलिए सबका बैंड बजा है। आज लोग अच्छा एक बात एक से पहले कभी सुना ले कि नहीं बीजेपी का सभा है तो जेएमएम वाला बोला कि नहीं जाना है, जेएमएम का सभा है तो आईएसयू वाला बोला नहीं जाना है। आज सभी पार्टी का लोग बोला है टाइगर का सभा है नहीं जाना है। ईमानदारी से बोलिए आप लोग, आज जो डर है क्या इससे पहले कभी देखा है? ईमानदारी से बोलिए। यहाँ मोदी भी आए हैं यही धनबाद में, लेकिन कोई नहीं मना किया है कि मोदी की सभा में मत जाइए। सब जानता है कि सब जाएगा, एक झलक देखेगा कि मोदी कैसे दिखते हैं और एक नंबर के बहाने घर वापस आएगा। लेकिन आज इनमें डर है। तो फिल्म का डायलॉग था कि बच्चा लोग जब रोता था तो माँ सुनाती थी बेटा सो जा, बेटा चुप हो जा, गब्बर आएगा। अभी जितना नेता है उनका पत्नी लोग 2 बजे भिनसरिया बोलती है एगो अभी तो सुत जाओ, तो बोलती है कि तो कहाँ जाने टाइगर ना दीपा की नेतवा 3 बजे तक घुरल ना है गौतम। अरे तो नेतवा सुने 3 बजे भोर तक घुरल, 3 बजे भोर तक घुरल। पंडाल के चेक कर ले केते लोग हते केते नहीं हते, तो डर है कि नहीं? गब्बर आज टाइगर कहे पावर ऑफ एजुकेशन, पावर ऑफ एजुकेशन। डर है ना पावर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि सवाल करने वाला लीडर ना है, ना देश के प्रधानमंत्री से ना राज्य के मुख्यमंत्री से। आज हम तो काली है, नेशनल मीडिया में बैठाइए ना भाई, वहां डिबेट कराइए। झारखंड का किसी इशू में आपको डिबेट करना है, नेशनल मीडिया में बुलाइए, बैठाइए, डिबेट कराइए। कुछ दिन पहले हमने हैदराबाद गया लिए, वहां एक आंध्र प्रदेश की डॉक्टरनी मिली, लेडी डॉक्टर। बात में पूछा तो हम उनको बोले कि आप सरकारी हैं कि गैर सरकारी हैं? वो एक लाइन बोली, क्या बाबू तुम कैसा बात करता है, हम आंध्र प्रदेश के हैं, ये तेलंगाना है, तेलंगाना में सरकारी नौकरी में पहला अधिकार तेलंगाना का। ये हम तेलंगाना का किस्सा आपको सुना रहे हैं। बंबई गए थे, बंबई में एयरपोर्ट बन रहा है जैसे हमारे यहाँ भी बनता है। लोगों को बुला के हम पूछ लिए कि एयरपोर्ट जो बन रहा है क्या पॉलिसी है? बोला जमीन दिए है और बगल में देखिए जो बिल्डिंग बना है, अपार्टमेंट बना है, हम लोग का वहां रूम मिला है। आइए झारखंड, यही बगल में एकड़ा है, लोयाबाद है, तेतुलमारी है, नगड़ी है, बुढ़वा है, भोली है। यहाँ हजारों एकड़ जमीन बीसीसीएल अधिग्रहण किया है, कई गो का अपार्टमेंट बना के दिया है। सुनील दा यहाँ आए हैं, कई गो अपार्टमेंट मिला है। चलिए महाराष्ट्र जहां एयरपोर्ट बना उनसे पूछिए, अशोक महतो जी सही बोल रहे ना, वहां उनको बिल्डिंग बना के दिया है। जिनका जमीन लिया है महाराष्ट्र में उनको बिल्डिंग बना के दिया है। झारखंड में जमीन लेने के बाद कई गो बिल्डिंग बना है, आपको दिखाइए। है बताइए क्यों नहीं है? क्या क्यों नहीं है झारखंड में पॉलिसी? ना झारखंड में लीडर नहीं है, झारखंड में लीडर नहीं है। क्या गलत बोले भाई कि झारखंड में लीडर नहीं है? यही देखिए ना, यहाँ का सांसद और पूर्व सांसद कौन थे? माननीय रविंद्र कुमार पांडे। विधायक कौन लड़ा? तो माननीय विक्रम पांडे। वर्तमान सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, सुनीता चौधरी रामगढ़ में विधायक। क्या गलत बोले कि लीडर नहीं है झारखंड में? लीडर कहाँ है? सब तो अपना बेटा को लीडर बनाने में लगा है, अपना पत्नी को, अपना छोआ को लीडर बनाने में लगा है। क्या गलत बोले?
आज लोग बोलते हैं ये छोड़े नेता बन को उन्हीं के कल तो नेतवे तो जरूर नहीं कहते। डमनपुर बागधा वाले एकदम वीडियो जाके मौसी माई लोग को सुनाइएगा। अरे कहिया ना जयराम तो भेसूर कोई लगा छुआ जब वीडियो तो देख ले कम से कम। जितना भी हमारे माए मौसी गिला नेतवा घर से यहाँ ना एला राती नेतवा तोनी घर ना है तो वीडियो तो देखिया हमें की कहो राती नेतवा तोनी घर ना है तो वो वीडियो तो तोनी राती जाए के देखिया कि हमें की कहे तोनी रिकॉर्ड करके लेके अपने के सुनाए दवा। हाँ तो हमने की बात करा लिए छुआ गिला नेता बना है हटे जाके नेता में खारे खारा कह दले। यार एक बात बताओ बक्सर के राज सिन्हा विधायक को बगल में ये 5 बार औरंगाबाद के रविंद्र पांडे सांसद रहो ये बलिया के पीएन सिंह सांसद हो 3 बार से बोकारो में फिरंची नारायण नवादा के विधायक हो कि नहीं तो तेरा महतो तो महाराष्ट्र तक गोड़ाक लगो की दिक्कत है रहा यह देख झारखंडी के सोच कि औरंगाबाद वाला के 5 बार एमपी बना दिला बक्सर वाला के 2 बार विधायक बना दिला बलिया के पीएम सिंह के 3 बार सांसद बना दिला एगो ठेर झारखंडी जे सब के उखाड़ के रख गला छोड़ा नेता बनो की खराबी हो भाई। जय झारखंड पढ़ल लिखल हो जब बहस करवाए तो सब के मुंह चुप करा देवे की दिक्कत हो यह तो झारखंड की कमजोरी हो हमने आपसे में जलन बहुत ज्यादा हो। मैं पता हमारा बड़ा दुर्भाग्य लगल कि हमने के कमेटी वाला के लड़े गांव में तो गलन छोड़ा तो एक जात के अरे भाई यह एनएच में की एक जात के जमीन गलाई कहे मैं एक नहीं देख ली किसी भी प्रकार से तोड़े नहीं पा लिए जब किसी प्रकार से तोड़े नहीं पा लिए तब तरह तरह के अटपटांग बयान अटपटांग इंटरव्यू लागल है। अरे इतना बयान इतना इंटरव्यू सरकार से भेटलाय राजनेता से भेटलाय तो झारखंड सुधर जीतलाय लेकिन सुध के वोट टाइगर जयराम तो आज चूंकि सबसे पहले एमपी के चुनाव हो एक बात सीधा जान ले माए मौसी तोहनी को काबो तोहनी कितना लिपस्टिक लगाओ काजल लगाओ पाउडर लगाओ नक पॉलिश लगाओ 2 घंटा में सब सुंदरता बेकार भाई तो और सबसे बड़ा सुंदर आभूषण लगो ब्लू रंग के सियाही जे तो 5 साल में एक बार लगवे हैं और वोट दिए जाए काहे तोर वोट से तोर बच्चा अच्छा कॉलेज में पढ़तो तोर वोट से आगू जाए के नौकरी पे तो तोर वोट से तोर जमीन बचतो तोर वोट से तोर भाषा बचतो तोर सबसे बड़ा हथियार कुछ लगो भाई मौसी साहब तो तोर वोट लगो। एक बात कान खोल के सुन बाकी जितना भी श्रृंगार लगेला 2 घंटा में तो खुद हो जावा सौभाग्य नहीं लेकिन ये ब्लू रंग के स्याही 5 साल में एक बार लगे था तो आने वाला 5 पीढ़ी के उद्धार हो। सही नेता के चयन करना हो सही नेतृत्व के चयन करना हो नहीं तो इसने झारखंड के हाल में तो सब बारियां लूट ले तो सावित्री तो गाना में कहले हो अपन गाना में बतेबे कर लो किस प्रकार लूटपाट हो से खातिर आज तोहनी पहला काम करा आज तोहनी के भी पॉलिटिक्स समझा ऐसा थोड़ी है कि तोहनी चर्चा नहीं करी है आज जन मौसी काकी गिला यहाँ तक ना एला पकड़ी की करा है बता ना कुली बॉयज के कोकरो ढीला नोचे तब तो एक से बड़ा तो कोनो काम मिलल ना होते अभी तो हमें तोहनी से विशेष क्या चाहो कि तोहनी यहाँ भी समय बहुत मिलो लेकिन समय के सदुपयोग करिया दुरुपयोग नहीं करिया चूंकि 2024 में अगर क्यों बदलाव लेके आता है तो नारी शक्ति सब पे भारी पड़ गई क्या है पता हो तोहनी घर ना जाए को एकने के क्या छोड़ता है
यहाँ तक आया टॉनिक जिम्मा में। अच्छा भूख लगलो जो राजगंज बाजार खाई के जल्दी आई टॉनिक वोट ही खातिर महत्व हो कि आज तक एक बात बताओ, आज तक कोई लीडर तोरा वोट के बारे बतैलो वो हमेशा उल्टा पुल्टा कहलो, इटा कह देवो, लुगा देवो, साड़ी देवो, पैसा देवो, हमने उगला कभी ना देवो ना कभी बात करवो। अगर हमने में सामर्थ्य भेटो तो सदन में नीति पे चर्चा भेटो, नियम पे चर्चा भेटो, सिद्धांत पे चर्चा भेटो। आज तो हनी के भी अपन मत के लेके जागरूक भेटो। उदाहरण खातिर 2024 जैसे है तो हनी कर पति जीतो और जाके कहतो कि फलना के वोट दिए को होकर सामने टाका ले लेला है एक लाइन का में कि लोग बाप आज रहिए चुपचाप, कि लोग बाप आज रहिए चुपचाप, नहीं तो बारी दी के लेके मारबो दूझा। सोन लोग बाप आज चुपचाप रहिए। तोर खातिर हमें की नहीं कर लियो कपार हमार लगाए और सिंदूर का कर रहे ना फलना के, घेचा हमार लगाए और सोना का कर रहे ना फलना के, अरे गर्भ हमार लगाए और राजगंज के बाजार में अरे फलना बेटा लगे फलनी लगे सुना ना तो की नहीं कर ले, सब कर ले तो कर ले कि नहीं। सही खातिर 24 में आप कहिए कि हमें डंडा कहे सेटा सुन तो लोग बाप वोट टाइगर के नहीं हो एक लाइन के। अब तक तो नुनू के बाप के सुन के दे लगना, अब नुनू के माई गिला करो सुने चाहिए कि नहीं, नुनू के माई गिला खाली काहे करवा ना। आज बराबरी के टाइम लगो, आज अधिकार के टाइम लगो, आज लड़े के टाइम लगो, नहीं तो कह दे लियो कुछ नहीं बात। तो 20 साल झारखंड और बीते दी एक बित्ता जमीन नसीब नहीं भेटो झारखंडी के, तो सारा जमीन पंजी 2 में चढ़ाई के, तो सारा जमीन जीएम लैंड बनाई के, लैंड बैंक बनाई के सारा सब जमीन नहीं बेच दे तो सही खतरा है। तोरा नीति नियम जाने है तो बाकी कचहरी करिया ना बात है क्या मना करल थोड़ी की 2 घंटा नहीं बैसिया, 2 घंटा थोड़ी बैस के की डिस्कस करिया बताओ कि फल्ला के ससैया ऐसे लगे, फल्ला के पुतैया ऐसे लगे, फल्ला के मर्दा ऐसे लगे और लास्ट में कहावत हो जाए दी हमर की। तो जब तक कुछ ना तो 2 घंटा और बारे कहे बर्बाद कर ले सोच सोच के। जब तक कुछ ना है तो 2 घंटा कहे बर्बाद कर ले। 2 घंटा कोई अपन बारे सोच, 2 घंटा अपन गृहस्थी के बारे सोच, 2 घंटा तो अपन परिवार के बारे सोच ताकि तुम्हारे परिवार के भला रखो तो कि नहीं बताए ना। सही खातिर आज तोहनी के भी गुस्सा देखबे हतो, तोहनी के भी अपन अंदर के आग के डबके हतो, तोहनी के बतवे हतो कि आज 21वीं सदी के नारी केवल बेलन नहीं चलाती है, जरूरत पड़े तो बंदूक भी चलाती है बतवे हतो। तोहनी के अपन गुस्सा देखवे हतो, तोहनी के अपन राग के देखवे हतो। अरे ऐसा बात है कि तोहनी ने राग किया नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी ना है कि माय मौसी के राग नहीं लगे। तोहनी को राग लगो, लेकिन तोहनी के राग का ऊपर लगो पापा हो ढीला के ऊपर लगो। ढीला टी के 4 घंटा खोज के निकाल के कचेट के मोरा दा सही लगो कि नहीं। कहे मैं इतना कोटी खून पिया वाले से कचेट के मोरा दला ये नेता के लिए 23 साल से हमने भविष्य के खून पियो एक हिसाब 24 में करिया। हर इगला के कचटे मोचरे ना भेटो, इगला के कचटे मोचरे ना भेटो, इगला खाली वोट नहीं देगना, इगला छटपटाई के बाद देतो। तो आज चूंकि अंधेरा के समय है, मैं आज जितने भी अभिभावक नौजवान जितने भी माताएं बहनें यहाँ तक आई हैं, मैं आपको एक ही संदेश दूंगा कि ये लड़ाई ये आंदोलन एमपी एमएलए बनने का नहीं है। अगर एमपी एमएलए बनने का होता तो किसी पार्टी से टिकट लेके एमपी एमएलए बनने की तैयारी करते। ये आंदोलन झारखंड की दिशा को बदलने का है, ये आंदोलन झारखंड की दशा को बदलने का है। अब बताइए
हम उन्हीं मुद्दों को रखे हैं जिन मुद्दों को यहाँ के विधायक संसद को रखना चाहिए था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में रखना चाहिए था। कि आज जो विस्थापन होता है, हमारी जो जमीनों पर सड़कें बनती हैं, उसका दर क्या लगता है, बिहार में क्या दर है, यूपी में क्या दर है, आपका जीएम लैंड बैंक कैसे बना, वहां चर्चा होना चाहिए। एक बात साफ साफ कहेंगे, यदि किसी एमपी को भेजिए तो ऐसे एमपी को भेजिए जो जमीन कानून जानता हो, क्योंकि बिल गेट्स ने दुनिया को बताया कि आने वाला दिन बिजनेस खत्म होगा, आने वाला दिन नौकरी चाकरी खत्म होगा, लेकिन जमीन सबसे ऊपर रहेगा। बिल गेट्स, आप सभी जानते हैं कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी थे, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि अपना पैसा उन्होंने जमीन पे खर्च किया है। सोचिएगा मेरे झारखंड के लोगों, झारखंड की सबसे बड़ी खराबी है जमीन बेच के सामान खरीदना। बिल गेट्स ने पैसा खर्चा करके जमीन खरीदा है। दुनिया का सबसे धनी आदमी, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, बिल गेट्स अपना माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बेच के 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है, यानी आधा धनबाद जिला। और हम और आप क्या करते हैं, जमीन बेच के गाड़ी खरीदते हैं, जमीन बेच के मोबाइल खरीदते हैं, जमीन बेच के हम लोग घर बनाते हैं। एक बात स्पष्ट कहेंगे, नया साल आएगा, आप सिर्फ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हिसाब कीजिए, 1 साल में आपको मिलेगा कि आप इतना पैसा दारू सिगरेट गांजा में बर्बाद करते हैं कि आपका 2 बच्चा एमटेक का पढ़ाई पूरा कर लेगा। आप गलत बहाना बताते हैं, आप गलत कारण बताते हैं, आप गलत तर्क बताते हैं। इसीलिए पहला काम कीजिए, अरे 24 में अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये साजिश हो रही है। धनबाद का हजारीबाग का सेंट्रल जेल में हमारे नाम का चर्चा है। एक साथी मेरा छत्तीसगढ़ जेल से आया है, हमसे घर मिलने आया था, चर्चा किया कि छत्तीसगढ़ का जेल में चर्चा है। 24 तक हम रहे या नहीं रहे कोई मैटर नहीं, लेकिन आप पहला लाइन याद रखिएगा, आपका सबसे बड़ा संपत्ति आपका जमीन है। इस 4 को रोड से अपना जमीन बचा लीजिएगा और संसद में उसी को भेजिएगा जो गुलाम नहीं हो, जो अंडरटेकर बन के जाए और जमीन सुधार कानून को मजबूत करे, जमीन संरक्षण कानून को मजबूत करे, ताकि झारखंड की एक बित्ता जमीन कोई गलत तरीके से नहीं खरीद सकता है, कोई गलत तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। चाहिए धनबाद, बरवटा तक लोग पहुंच गए हैं, राजगंज पहुंचने में देरी नहीं होगा। इसलिए आज सबसे बड़ा अगर कुछ है, आपके पास जो जमीन है वो सबसे बड़ी संपत्ति है, उसको बचाइएगा तो ठीक है, और नहीं तो धनबाद के स्टेशन में आपकी आने वाली पीढ़ी कटोरा लेके भीख मांगेगी। इसलिए इस बात को हम आपको कहना चाहेंगे। आज बहुत सारे जो लोग झारखंड को लूटना चाहते हैं, वे लोग चर्चा करते हैं कि लड़का को केस मुकदमा में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुन लीजिए, आप घंटा नहीं कुछ कर पाइएगा। आप क्या सोचे हैं, हम राजनीति का विकल्प लेके आए। मैं तमाम लुटेरे, चाहे वो IAS IPS रहे, नेता मंत्री रहे, कॉर्पोरेट रहे या कंपनी रहे, जिनको लगता है कि टाइगर जयराम महतो राजनीति का विकल्प लेके आया है, गलत बात। हम क्रांति का संकल्प लेके आए हैं। हम राजनीति नहीं करने आए हैं, हम क्रांति करने आए हैं। यदि दिल्ली में घुसने दीजिएगा तो ठीक है, यदि विधानसभा में घुसने दीजिएगा तो ठीक है। झुमरा का पहाड़ आपके बाप का नहीं है, झुमरा का पहाड़ आपके बाप का नहीं है।